पिछले दिन हम इकोनॉमिक्स में चर्चा कर रहे थे ए स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और इसके अंतर्गत हमने बताया था कि उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उन साधनों पर चर्चा हमारी चल रही थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि इकोनॉमिक्स वैसा शास्त्र है जिसमें धन का अध्ययन होता है, कैसे हम धन कमाएं और उसको कैसे हम खर्च करें ताकि अधिक से अधिक कल्याण हो, अधिक से अधिक संतुष्टि हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, इसका ख्याल रखा जाता है। केंद्र बिंदु यही है। तो हम लोग जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, ये कार्य को हमने दो श्रेणियों में बांटा है, हम लोग जानते हैं। तो कार्य को इकोनॉमिक्स में क्रिया कहते हैं, एक्टिविटी के रूप में जानते हैं। और ये एक्टिविटी दो प्रकार का होता है। कोई भी हम कार्य करते हैं उसको दो श्रेणी में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्थात वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा अर्थोपार्जन, अर्थ का उपार्जन, धन का उपार्जन, वैसी सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा धन की प्राप्ति हो, इस प्रकार की क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और ठीक है, एक ऐसी भी प्रकार की क्रिया होती है जिससे धन की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसी क्रिया को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, अर्थात जिससे धन की प्राप्ति नहीं हो। तो अब धन की ऐसी क्रिया जिससे धन की प्राप्ति हो, ऐसी कौन सी क्रिया होती है? जैसे पढ़ाने का कार्य, शिक्षक द्वारा पढ़ाने का कार्य, ये पढ़ाने की जो क्रिया है उससे धन की प्राप्ति है, इसलिए ये आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा का कार्य, क्योंकि उससे धन की प्राप्ति होगी, डॉक्टर फीस लेते हैं, इसलिए वो आर्थिक क्रिया है। उसी प्रकार से किसानों द्वारा उत्पादन का कार्य आर्थिक क्रिया है। ठीक इसके विपरीत ऐसी क्रिया जिससे धन की प्राप्ति नहीं होती है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसी कौन सी क्रिया है? आपके मन में जिज्ञासा इस प्रकार की हो रही होगी। मां के द्वारा बच्चों की सेवा करना, उसी प्रकार से पिताजी के द्वारा अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना, या इस प्रकार की अन्य जो क्रियाएं हैं, ऐसी क्रिया से प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए ऐसी क्रिया को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में जानते हैं। अब है कि उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी होती है। तो इन विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से हम उत्पादन करते हैं, आय की प्राप्ति करते हैं। तो ये उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं, माध्यम हैं, स्रोत हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने पहले दिन भी बताया था, चर्चा की थी कि लैंड यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। कोई भी कार्य करने के लिए आपको भूमि की आवश्यकता होगी ही होगी, और दूसरा है लेबर, हम डिटेल्स में क्रमशः बाद में बताएंगे। और तीसरा है, अब लेबर में भी जो है फिजिकल लेबर है और मेंटल लेबर है, और कैपिटल में भी उसी प्रकार से फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल है। इसके बाद एक और है जिसको आजकल हम लोग ह्यूमन कैपिटल के रूप में जानते हैं। वैसे पहले हम लोग जो पढ़ते थे ऐसी व्यवस्था थी, इस प्रकार का इंडिकेशन था कि लैंड लेबर कैपिटल,
इंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अब क्या है, ये जो इंटरप्रेन्योर है, उद्यमी, उसको हम हिंदी में कहते हैं, और ज्ञान, नॉलेज, इस दोनों को हम लोग आजकल ह्यूमन कैपिटल के रूप में जानते हैं। और उसके बाद है कि संगठन, इन सबों को मिला करके जो उत्पादन का कार्य करने की जो व्यवस्था बनाई जाती है उसको हम संगठन के रूप में जानते हैं। इसको ही हम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, किंतु आजकल संक्षिप्त रूप से इन 5 फैक्टर्स को मूलतः 3 फैक्टर्स में अध्ययन करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब है कि हम जो उत्पादन करें वो कैसे उत्पादन करें कि अधिक से अधिक हमारा उत्पादन हो सके। तो इसमें हम तो जानते हैं कि भूमि ये प्रकृति का निःशुल्क देन है, और ये भूमि से तात्पर्य धरती के ऊपरी भाग से, जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, घर बनाते हैं, उद्योग लगाते हैं, कल कारखाने, तो ये सारे के सारे कार्य धरती पर ही होती है। इसके बिना कोई कार्य करना, उत्पादन का कार्य करना, कोई कल्पना मानी जाएगी। दूसरे है, और यह बेहद महत्वपूर्ण है, आज भी भारतवर्ष में लगभग है, पूरे भारतवर्ष में लगभग 70% लोग प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कृषि पर ही निर्भर है, खेती पर ही निर्भर है। किंतु हम जो पालमपुर का जो उदाहरण दिए हैं, यहां पर 75% को लेकर चलेंगे। तो दूसरा है लेबर। लेबर फिजिकल लेबर और कैपिटल लेबर, यानी कि एक होता है शारीरिक कार्य, इसको हम शारीरिक कार्य के रूप में भी जानते हैं, और इसको हम कहते हैं मानसिक कार्य। हम सभी लोग लेबर ही हैं। बच्चों को हंसी आ रही होगी कि आचार्य जी ने क्या कह दिया। लेबर से सामान्यतया लोग समझते हैं जो कुदाली चलाने का काम करते हैं, हल जोतने का कार्य करते हैं, ईटा के फैक्ट्री में ईटा उठाने का कार्य करते हैं, तो इसी को लेबर कहता है। लेकिन सामान्यतया लेबर श्रमिक से तात्पर्य दोनों प्रकार के श्रमिक से है, चाहे वो शारीरिक कार्य कर रहा हो या फिर मानसिक कार्य कर रहा हो। मानसिक कार्य करने वाले शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्स है, यानी कि जो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन मेंटली, जो मानसिक के आधार पर आधारित कार्य होता है मूलतः, ऐसे कार्य को हम मानसिक कार्य कहते हैं। इसी को हम 2 रूप में जानते हैं। एक हुआ जो कि शारीरिक कार्य होता है, कुदाली चलाने का कार्य, हल जोतने का कार्य, ईटा ढोने का कार्य, या इस प्रकार का जो फिजिकल वर्क होता है। और दूसरा होता है मेंटल वर्क, जो तो यानी कि एक फिजिकल वर्क को हम लोग फिजिकल लेबर के रूप में जानते हैं, जो करने वाले हो तो लेबर होते हैं, शारीरिक कार्य करने वाले। और दूसरा जो होता है मानसिक कार्य करने वाले, वो भी लेबर ही है। अंतर इतना ही है कि एक को हम शारीरिक कार्य के रूप में जानते हैं और एक को हम मानसिक कार्य। इसलिए ओवरऑल दोनों ही प्रकार का कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं श्रमिक ही कहलाते हैं। हाँ, इसमें एक और फैशन हो गया है कि जो शारीरिक कार्य करते हैं उसको दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है ना, उसको लोग मजदूरी कहते हैं, वेजेज कहते हैं। लेकिन जो मानसिक कार्य करने वाले होते हैं, जो मस्तिष्क से ज्यादा डेवलप होते हैं, उन लोगों ने इसका थोड़ा सा परिमार्जित शब्द प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।
जो मानसिक कार्य करते हैं उसके बदले में जो उनको पारितोषिक दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है, वो अपने को मजदूरी कहना पसंद नहीं करते हैं, सैलरी कहना पसंद करते हैं, यानी वेतन कहना पसंद करते हैं, जबकि दोनों मूलतः एक ही है। एक फिजिकल वर्क करता है, एक मेंटल वर्क करता है। तो ये लेबर हो गया। तीसरा है कैपिटल, फिक्स कैपिटल। जैसे कल कारखाने स्थापित किए, मशीन आदि का प्रयोग हुआ, लैंड आदि का प्रयोग हुआ, बिल्डिंग वगैरह का बनाने का कार्य हुआ, ये सब फिक्स है, अस्थाई है, ये तुरंत प्रयोग में नहीं आता है। यानी कि आज जो मशीन खरीद ली गई है, अब वो उत्पादन कार्य उससे चलते रहेगा, यानी कभी भी लगाया गया, फिर कभी दूसरा मशीन, परसों तीसरा मशीन, चौथा दिन पांचवा मशीन। तो ये सब अस्थाई है, एक विशेष लंबे कालखंड के लिए होता है, इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल के रूप में जाते हैं। एक और होता है जो कच्चा माल वगैरह है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, इसे हम वर्किंग कैपिटल के रूप में जानते हैं। जैसे अब ईख का फैक्ट्री है, तो मशीन आदि तो आ गया अस्थाई में, और ईख जो है वो कच्चा मटेरियल हुआ, यानी रॉ मटेरियल के रूप में आया, तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल। फिर उसके लिए डे टू डे मनी चाहिए, रुपये चाहिए, वेजेस के लिए चाहिए, तो मनी भी इसी श्रेणी में आता है। तो हमने जाना कि ये फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल होता है। आजकल प्रचलन में है ह्यूमन कैपिटल। मैंने पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन कैपिटल में दो महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होता है, एक उद्यमी और दूसरा क्या है, नॉलेज। ज्ञान के साथ साथ उद्यम का होना आवश्यक होता है। भारतवर्ष के पिछड़ेपन का एक यह भी मूल कारण है, यहाँ साहसियों, उद्यमियों की कमी होती है। हम लोग जब हायर स्टडी में जाएंगे, ग्रेजुएशन वगैरह में या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, तो वैसी स्थिति में इस पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो हम लोग इतना ही जाने कि यह ह्यूमन कैपिटल अभी एंटरप्रेन्योर के रूप में आते हैं, और इसी में अब शामिल कर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन को। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर। सो दीज फोर टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर फॉर प्रोडक्शन। अब है कि एक ही हमने पहले कहा था लैंड पर चर्चा करेंगे। तो पालमपुर में आज भी 75% लोग खेती पर ही निर्भर है। अब है कि खेती करना है तो किस तरीके से करना है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, उसके लिए हम लोगों ने देखा कि कई विधि से उत्पादन का कार्य होता है। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग, कि वर्ष में एक से अधिक बार फसल तैयार करना और अधिक से अधिक आय की प्राप्ति करना, ये मल्टीपल क्रॉपिंग के रूप में जाना जाता है। सबको ज्ञात होगा कि पालमपुर में बहुत पहले ही बिजली आदि की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई थी। खेती आदि का कार्य, सिंचाई का कार्य बिजली के ही माध्यम से करने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। नेचुरली ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट की स्थिति में वहां के किसान होते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई पूरे देश के लिए, और चिंतित था। उन्होंने अमेरिका से आग्रह किया था कि हमें कुछ गेहूं निर्यात किया जाए। तो उत्तर में आया था, उपहास किया गया था, उत्तर में आया था कि गेहूं पर्याप्त मेरे पास में नहीं है, इसलिए मैं आपको गेहूं निर्यात नहीं कर सकता, और मक्का की पर्याप्तता है तो मक्का हम सुअरों को खिलाते हैं, इसलिए हम मक्का भी आपको नहीं दे सकते। यानी कि भारतीयों को उनके स्टेटमेंट से
अमेरिका के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट से लग रहा था कि भारतीय हमारे यहाँ के सुअर से भी नीचे है। अब कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा धक्का लगा होगा तत्कालीन प्रधानमंत्री। उन्होंने एक शपथ ली थी कि आज ही रोटी खाएंगे और किसी के सामने में हाथ नहीं फैलाएंगे, और कृषि के क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन किया, ऐसी योजना बनाए, ऐसा आंदोलन चलाए जिससे अपार मात्रा में उत्पादन हुआ और खाद्यान्न संकट दूर हो गया। तो ये 1960 से 70 के दशक की बात है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी गेहूं और चावल में यानी धान में विभिन्न डेवलप टेक्नोलॉजी को प्रयोग में ला करके व्यापक पैमाने पर मोस्ट फर्टाइल बनाकर अधिक से अधिक उत्पादन का कार्य करके भारत ने प्रमाणित कर दिया कि हम लोगों के पास ऐसी क्षमता है कि अब हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। हमारे बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस प्रकार से हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक फसल क्या, दो फसल क्या, कि कई वर्ष तक यदि अकाल या दुर्भिक्ष आ जाए दुर्भाग्यवश, तो भी भारतीयों को चिंता नहीं करना पड़ेगा कि खाद्यान्न कहां से आएगा। आज रखने के लिए खाद्यान्न उत्पादन जो होता है वो रखने कहां रखा जाए, कहां स्टोरेज किया जाए, वह भी समस्या हो गई है। ये जो है एल्डिंग वैरायटीज के कारण, यानी अधिक से अधिक उत्पादन करके विभिन्न प्रकार के डेवलप टेक्नोलॉजी को प्रयोग में ला करके हम इस स्टेज में पहुंच पाए हैं। तो आज हम लैंड पर ही चर्चा कर रहे थे, किंतु आगे हमको चर्चा करनी है लेबर और कैपिटल। इसमें और स्पष्ट करना है कि और कई माध्यम है, तरीके हैं, जैसे एक ही वर्ष में, एक ही समय में, एक मौसम में एक से अधिक फसल लगाना, वो पर इस माध्यम से भारतीय किसान अधिक से अधिक उत्पादन का कार्य करके अधिक से अधिक आय की प्राप्ति करके आज बेहद खुशहाल की श्रेणी में आ चुका है। और हमारा देश आज दुनिया के आधुनिकतम देशों की श्रेणी में आने के करीब पहुंच चुका है। ये बहुत खुशी की बात है। आज इतना ही, धन्यवाद।